आज दिनांक 30/12/2020, वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत, पाठ 13। पाठ का नाम है कर्तव्यपरायणतायाः फलम। यानी सबसे बड़ा कर्म कर्तव्य है। जो कर्तव्यपरायण रहिएगा वह सबसे बड़ा फल है। कहने का मतलब है मनुष्य को कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए। इस पाठ में यह बतलाया गया है। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है। अब हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप अध्याय 13 में पेज नंबर 91, 92, 93 को देखें और शब्दार्थ थोड़ा हम लिख दिए हैं ब्लैक बोर्ड पर। आप उसे उतार लीजिए और फेयर करते जाइए। याद करना आपका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अब बच्चों हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप हाथ किताब पर रखिए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए। लगातार यदि अध्ययन करते हैं तो आपका ज्ञान जो है विस्तृत होगा। तो पढ़ाना अब देखिए। सूर्यवंशी दिलीपः महान पराक्रमी नृपति आसीत्। स प्रजाया सुख शांते प्रयत्नं करोति अस्म तस् राज्ये शांति सुव्यवस्था च आसीत्। अतः प्रजा सुखम अनुभवन्ति स्म तत्सुखम प्रजाया सुखे एव आसीत्। आप राजा दिलीप के बारे में जानते होंगे कि राजा दिलीप सेवा के भाव में एक महान व्यक्ति कहलाते हैं। गौ सेवा उनके जब तक आजीवन तक गौ की सेवा किए और उसका फलीभूत उन्हें मिला। आज भी उनका नाम लिया जा रहा है। राजा दिलीप का नाम अनेक राजाओं में राजा दिलीप का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजा दिलीप सूर्यवंशी थे। राजा दिलीप महान पराक्रमी राजा थे। वह उनके राज्य में प्रजा सभी सुख शांति से रहते थे। उनके राज में शांति व्यवस्था थी, शांति सुव्यवस्था थी। कहीं चोरी का नाम नहीं था। सभी प्रजा सुख का अनुभव करते थे और सभी प्रजा एक दूसरे का सुख के लिए वह सहायता करते थे। और राज्ञ पत्नी सुदक्षिणा आसीत् तयो संतति नासीत्। संतति विना तयो जीवनम शून्यम आसीत् यथा गृहस्थ शोभा तो संततिरेव भवति। बच्चों, राजा दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। सुदक्षिणा एक आदर्श महिला थी, एक धार्मिक महिला थी। जबकि उन्हें कोई संतान नहीं था। संतान के बिना उनका जीवन शून्य था। इसलिए गृहस्थ शोभान तु संततिरेव भवति। इसलिए संतान नहीं रहने के कारण वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करती थी और भगवान के प्रति आस्था लगी रहती थी। भगवान को वह हमेशा भगवान के प्रति उनको पूरा विश्वास था। राजा दिलीपः दुःखस्य निवारणाय पत्न्या सह गुरु वसिष्ठः पार्श्वे गच्छत्। राजा दिलीप इस दुख के निवारण के लिए निसंतान जब थे तो इसका निवारण करने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास गए। सुदक्षिणा च तपसीलीनस गुरु वशिष्ठ चरणों अपताम। राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा
तपस्या में लीन होकर वह किनके पास गई? गुरु वशिष्ठ के पास गई और उनके चरणों पर जाकर के गिर पड़ी। गुरु वशिष्ठ राजा नाम दृष्ट्वा प्रसन्नो अभवत्। राजा गुरु वशिष्ठ राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सह तम अपृच्छत, तब उनके आने का कारण पूछा। कथय वश, कहो पुत्र, अपि सर्वकुशलम, सभी कुशल तो है। दिलीप मधुरेण स्वरेण उदरत गुरु भवतः भवत्कृपा अस्ति कारणम। दिलीप अपनी मधुर आवाज़ से, मीठी वाणी से गुरु के पास बोला, गुरु आपकी कृपा से सब कुशल है। परमावयो संतति नास्ति, किंतु मैं निसंतान हूँ। भविष्य राज्य से उत्तराधिकारी का भविष्यति, भविष्य में मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए मुझे काफ़ी चिंता है। इसीलिए इस निवारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इति अस्मिमं चिंतया कारणम, यही चिंता का कारण है। इत्यर्थे अस्ति कोऽपि उपाय, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। इदं श्रुत्वा ऋषि वसिष्ठ दुखी अभवत्, तयो दुखम दूरम कर्तुः स ध्यानमग्न अभवत्। यह सुनकर राजा वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ बहुत दुखी हुए। उनके दुख को दूर करने के लिए ध्यान लगाए। किंचित कालांतर स अवदत्, ध्यान मग्न होने के बाद कुछ समय के बाद वे वशिष्ठ महाराज बोले, संतति प्राप्तुं भवामहं धेनो नंदया श्रद्धया भक्त्या च सेवा करोति, तस्या प्रसन्नतया प्राप्तेन वरदानेन भवतः इयम् इच्छा पूर्णा भविष्यति। बच्चों, तब गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी ने कहे कि तुम्हारी की इच्छा का पूर्ति तभी होगी जब तुम कामधेनु, नंदिनी नाम के जो गाय है, नंदिनी धेनु, उसको आपको सेवा करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तब जो है आपकी यह जो आप आए हैं, आपकी चिंता तभी दूर होगी। अब देखिए क्या होता है। राजा दिलीप वशिष्ठ आश्रम स्थित्वा धेनु सेवा कर्तुं प्रारंभ, स प्रतिदिनं धेनुमलं नयति अस्म तया स छाया क्षमः तिष्ठति अस्म, तस्या रक्षणे स सदैव तत्पर अभवत्। इस प्रकार से राजा दिलीप वशिष्ठ जी के आश्रम के पास रहकर गाय की सेवा करना शुरू किए। पति और पत्नी दोनों मिलकर सेवा की। वह प्रतिदिन गाय को वन ले जाते थे और वहाँ वह उसी और वृक्ष के छाया में पति पत्नी दोनों बैठते थे। तस्या रक्षणे सदैव तत्पर अभवत्, उनकी गाय की रक्षा के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे। एकदा वने राजा प्रकृते शोभा दृष्टुं निमग्नो अभवत्, वृक्षलत्यो विकसितानि चित्र विचित्राणि पुष्पाणि तस्चितम् अहरन्। एक बार की बात है बच्चों, जब राजा जंगल में गए गौ को चराने के लिए, नंदिनी गाय को चराने के लिए जब गए, तो वहाँ की शोभा को देखकर, प्रकृति वन की शोभा को देखकर वे निमग्न हो गए, यानी डूब गए। और उसके बाद वृक्ष के फल फूलों जो खिले हुए थे,
चित्र विचित्र फूल खिले हुए थे, उसको देखकर उनका हृदय समा नहीं पा रहा था। बहुत खुश थे। निर्झरात् पतन्तं जलं दृष्ट्वा स अतीव आनंदम अभवत्। वह नदी के जल को देखकर, पानी की धारा को देखकर वह बहुत आनंदित थे। प्रकृति का दर्शन को देखकर वह काफ़ी मग्न थे। सहसा स धेनुकरन्दस ध्वनिम अश्रिणोत सा शीघ्रं धेनोपाशवे अगच्छत्। सः अपश्यत् यत् कस्यचित् सिंहस्य आक्रमणेन सा पीड़िता भीता च आसीत्। सहसा देखते कि है अचानक गाय के रोने की आवाज़ आई। उसी समय राजा दिलीप सुने और सुनते के साथ जो है गाय के पास वह दौड़ते हुए गए। वह देखा कि एक बाघ जो है, एक सिंह जो है गौ पर आक्रमण किए हुए है और गौ जो है डरी हुई है, डर कर भाग रही है। राजा सिंहं हन्तुं तत्परो अभवत् किंतु बाणचालने स समर्थ आसीत्। तदा राजा करुणस्वरेण सिंहाय निवेदयत् धेनुं त्यक्त्वा मम शरीरस्य मांसं भक्ष्यतु। राजा दिलीप सिंह को मारने के लिए बहु तत्पर हुए, किंतु बाण चलाने में असमर्थ थे। वह राजा करुण स्वर से सिंह से निवेदन किया कि गाय को छोड़ दीजिए, गाय को मत मारो, तुम पहले मेरे शरीर का भक्षण करो, तब जो है गाय को खाना। लेकिन बाघ नहीं मान रहा था। वह गाय पर जो है खाने के लिए ललक पड़ा। आप चित्र में देखिए, इस किताब में है कितना ढंग से है। और राजा दिलीप करुणा से व्याकुल हैं। और फिर जब बाघ नहीं माना तो तीर चलाने के लिए वे तत्पर हो गए। चक्षु निर्मेल सिंह पार्श्वेऽतिष्ठत् किंचित कालांतरं धेनु मधुरं श्रुत्वा स्वरं श्रुत्वा राजा यदा नेत्री उद्मील्यत तदा धेनु अभवत् वसनाति कोऽपि सिंह मया रचितां मायातां सविशघटितं तव कर्तव्यप्राणता प्रच्छं नेतुं यां इदं कृतं तं कर्तव्यप्राणयसि तं स्वप्राणयपि मम रक्षाय तत्प्रयसि। प्रसन्ना भूत्वा नंदिनी तस्मै वरदानमवच्छत् त्वं शीघ्रं सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्स्यसि। आप देखिए, वह जो गौ है वह बाघ नहीं माना, तो जो है गौ की रक्षा के लिए राजा दिलीप जी जान लगा दिए और उस बाघ को जो है उसे मार दिए। उसके बाद उनके गौ की रक्षा किए और वह नंदिनी गाय जो है वरदान देने के लिए राजा दिलीप के पास खड़ी हो गई और बोली कि तुम जो है जल्द ही सर्वगुण संपन्न तुम्हारा एक पुत्र पैदा होगा। आश्रम गत्वा राजा दिलीप सर्ववृत्तान्तं ऋष्य निवेदत। ऋषि प्रसन्नो अभवत्। ऋषि आदेशं प्राप्त स स्वपत्न्या सह स्वदेशं प्रत्यागच्छत्। आश्रम जाकर राजा दिलीप सारी वार्ता अपने गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी से निवेदन किया और ऋषि बहुत खुश हुए। ऋषि के आदेश का पालन राजा दिलीप जी ने किए और उसके बाद वह अपने पत्नी के पास चले गए। किंचित कालांतरम सर्वगुण संपन्न, कुछ दिनों के बाद सर्वगुण संपन्न उन्हें पुत्र पैदा हुआ। तस् अभिधानम रघु आसित। उस अभिधान, उसका नाम क्या रखा गया था? रघु, राजा रघु। वो भी राजा रघु कहलाए थे।
अयम रघु एव श्री रामचंद्र स प्रतिमा आसित, जो कि राजा रघु जो थे श्री रामचंद्र भगवान के प्रपितामह कहे जाते हैं। प्रपितामह मतलब क्या होता है? परदादा, परदादा थे वो। तस् नामना सूर्यवंश नाम रघुवंश है, इसी नाम से सूर्यवंश का नाम रघुवंश रखा गया। एतत् सर्वनिर्पस राजा दिलीप कर्तव्य प्राणता। इस प्रकार से बच्चों राजा दिलीप सर्वसंपन्न कर्तव्य प्राण पुरुष हुए, और इस प्रकार से आप लोगों को भी कर्तव्य का पालन कीजिए, गुरुदेव का पालन किए, माता पिता सबों का गुरुदेव के आज्ञा का पालन कीजिए सबों को, तब आप लोग भी राजा दिलीप की तरह कर्तव्य परायण बनेंगे। अब मैं यह जो राजा दिलीप की कहानी था समाप्त होती है। और आज अब मैं गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ।